हाँ तो बच्चों, अब हम लिंग में अभ्यास में आते हैं। ठीक है, अब हम लिंग से अभ्यास में आते हैं। लिंग तो सब कोई जान गए कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, इनके भेदों के परिभाषा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का परिभाषा, और कुछ शब्द स्त्रीलिंग का और कुछ शब्द पुल्लिंग का। अब हम अभ्यास में आते हैं। तो अभ्यास में क्या दिया गया है कि बॉक्स में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं। क्या है? बॉक्स में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, बॉक्स में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं। आपस में क्या हो गए हैं? मिल गए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। उन्हें ढूंढकर सही स्थान पर लिखना है। उन्हें ढूंढकर उन्हें ढूंढकर सही स्थान पर लिखें। ठीक है, अब बॉक्स हम बनाते हैं। घड़ी, भुट्टा, बैल, सड़क। एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, घड़ी, भुट्टा, बैल और सड़क, फिर दरवाजा, सड़क, फिल्म, दरवाजा, माथा, पौधा, माथा, पौधा, हथेली, चुटकुला, हथेली, चुटकुला, पहेली, पहेली, थैला, सैनिक, बेल, थैला, सैनिक, बेल, मूछ और घंटी। मूछ, घंटी। इतने सारे शब्द जो है बॉक्स में हम डालते हैं। इसमें से ढूंढ करके आप सबको यहाँ पे लिखना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में।
अब हम आते हैं यहाँ पर पुल्लिंग शब्द लिखते हैं। पुल्लिंग और यहाँ स्त्रीलिंग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ अब ये सारे बॉक्स में लिखे हुए शब्द को ढूंढ करके हम पुल्लिंग शब्द में और स्त्रीलिंग में लिखेंगे, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से जितने भी शब्द होंगे उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करके डालना है। ठीक, इसमें से हम एक एक शब्द आपको लिख देंगे ढूंढ के, लेकिन बाकी सारे शब्द को खुद से लिखना है। यानी ये गृह कार्य है। क्या है? गृह कार्य आप सबको बनाना है, एक गृह कार्य है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे घड़ी, भूटा, बैल, सड़क, फिल्म, दरवाजा, माथा, पौधा। तो ये सारे में से हम कुछ शब्द ऐसा है, जैसे मान लो सैनिक। सैनिक क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसको हम यहाँ पे लिख दिए, बाकी खुद से लिखोगे स्त्रीलिंग में। घंटी, ठीक है, इसको खुद से लिखेंगे आप सब, इसको खुद से अब बनाना है। हथेली क्या पुल्लिंग है कि क्या है? घड़ी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? भुट्टा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो इस बैल, बैल क्या है? पुल्लिंग है। सड़क पुल्लिंग है। तो ये सारे चीज को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ करके और यहाँ पे लिखना है। हथेली खुजला रही है, स्त्रीलिंग आएगा। चुटकुला, चुटकुला सुनकर हंसी आती है, ये भी क्या है? कुछ स्त्रीलिंग में आएगा। पहेली, पहेली अच्छी है, स्त्रीलिंग आएगा। थैला फट गई, सैनिक पुल्लिंग है। मूछ पुल्लिंग आएगा। घंटी बज गई, स्त्रीलिंग आएगा। तो इस तरह से इसमें से जितने भी शब्द लिखा हुआ है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द दोनों मिला हुआ है। इसमें से ढूंढ करके स्त्रीलिंग शब्द को स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग शब्द को पुल्लिंग में डालना है। तो ये सारे चीजों को आप सबको खुद से करना है। आप सबको क्या करना है? खुद से करना है। ये सारी चीज को अपने से बनाना है, इसमें से ढूंढना है। और यहाँ पे ये सारे जो लाइन खींचा हुआ है, इसमें आप सबको इसको डालना है और बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिंग बदल करके लिखना है। इसमें क्या करना है? लिंग बदल करके, ये जो बॉक्स में है इसको ढूंढ करके यहाँ पे पुल्लिंग शब्द के नीचे लिखना है पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग शब्द के नीचे स्त्रीलिंग इसमें से ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, तो आगे हम आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। इतना सारे तो समझ गए हैं सारे बच्चे, क्योंकि लिंग एक तरह से बहुत आसान चीज है। जिसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानकारी हो जाएगा उसके लिए बहुत आसान है। निम्नलिखित शब्दों को लिंग बदलकर पुनः लिखिए। क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों को
बदलकर पुनः लिखें, यानी खुद से पुनः लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, दिया हुआ है क में दिया हुआ है बुढ़ा, इसको लिखना है ख में लोटा, दर्जी, लोटा, ग दर्जी, शेर, घ शेर, अंग, घोड़ा, घोड़ा, माता, माता, छ बेटा, ज सेठ, झ हाथी, य लुहार, लुहार, ट टोकरा, टोकरा, ठ चाचा। हाँ तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, क में दिया हुआ है बुढ़ा, इसका लिंग बदलना है, तो बुढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बुढ़ा का होगा बुढ़िया। क्या होगा? बुढ़िया। ठीक है। लोटा, लोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? लोटिया, लुटिया। लोटा का लोटिया। दर्जी, दर्जी के क्या होगा? दर्जिन। दर्जी का ठीक है, दर्जिन। शेर का क्या होगा? लिंग शेरनी, शेरनी। शेर का क्या होगा? शेरनी। घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। माता का पिता, माता का पिता। इसी तरह से इधर और दिया गया है 2, 4, 6। 6 को खुद से बनाना है। बेटा का क्या होगा? बेटी। बेटा का क्या होगा? बेटी। सेठ का क्या होगा? सेठानी। हाथी का क्या होगा? हाथिनी। लुहार का क्या होगा? लुहारिन। टोकरा का क्या होगा? टोकरी। और चाचा का क्या होगा? चाची। चाचा का क्या होगा? चाची। फिर से
हम इतना लिख दिए हैं। बुढ़ा का क्या होगा? बुढ़िया। लोटा का लुटिया लोटिया। दर्जी का दर्जिन। शेर का शेरनी। घोड़ा का स्त्रीलिंग यानी लिंग बदलना है, घोड़ी। माता का पिता। यहाँ पर लिंग बदलना है, क्या करना है? लिंग यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाना है। यहाँ पे क्या करना है? जो शब्द पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग बनाना है और जो शब्द स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग बनाना है। तो बुढ़ा क्या है? पुल्लिंग। तो बुढ़ा का स्त्रीलिंग शब्द बुढ़िया। लोटा क्या है? पुल्लिंग। तो लोटा का स्त्रीलिंग शब्द लोटिया। दर्जी पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द दर्जिन। शेर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शब्द शेरनी। घोड़ा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द घोड़ी। माता स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग शब्द पिता। बेटा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या लिखोगे? बेटी। सेठ पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या लिखोगे? सेठानी। हाथी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या लिखोगे? हथिनी। लुहार पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या लिखोगे? लुहारिन। टोकरा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या लिखोगे? टोकरी। चाचा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या लिखोगे? चाची। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए। अब इसके आगे क्वेश्चन हम देते हैं कि हाँ, यहाँ बताते हैं निम्नांकित प्रत्येक पंक्ति के शब्दों में अलग लिंग वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो देखो, पेड़, आम, बरगद, पीपल और लता। तो इसे पेड़ है, आम है, बरगद है, पीपल है, ये सब तो एक है, लेकिन लता यानी उसके पता में आ जाता है तो इसको रेखांकित किया हुआ है। अब है सुनार है, नाई है, धोबिन है, बढ़ई है, कारीगर है। तो इसमें सुनार पुल्लिंग है, नाई भी पुल्लिंग है, धोबिन स्त्रीलिंग है, बढ़ई भी पुल्लिंग है और कारीगर भी पुल्लिंग है। तो अलग क्या आता है? धोबिन। तो धोबिन के नीचे रेखांकित करोगे। मोरनी, हिरनी, चिड़िया, तितली, तोता। मोरनी, हिरनी, चिड़िया और तितली, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग आते हैं। इसका अलग लिंग है क्या? तोता। तो तोता में हम रेखांकित करेंगे। अब है बुआ, चाची, अम्मा, भैया, दीदी। ये सब में से अलग लिंग क्या है? बुआ है, स्त्रीलिंग है, चाची स्त्रीलिंग है, अम्मा स्त्रीलिंग है, भैया पुल्लिंग है और दीदी स्त्रीलिंग है। इसलिए भैया के नीचे रेखांकित करोगे। ठीक है, इतना तो समझ गए हो। अब है रंगीन छपे शब्दों में लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। रंगीन छपे शब्दों का चूहिया है तो चूहा लिखना है, बंदर है तो बंदरिया लिखना है, छात्रा है तो छात्र लिखना है, बालक है तो बालिका है और माली है तो मालिन आएगा। ठीक है, इसके आगे हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम बता दिए कि इसको सिर्फ रेखांकित करना है। किसके सामने कौन है? पहला लाइन में लता में किया हुआ है, दूसरा लाइन में धोबिन में किया जाएगा, तीसरा लाइन में तोता में किया जाएगा रेखांकित और चौथा लाइन में भैया के नीचे रेखांकित किया जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। रंगीन छपे शब्दों के लिंग
बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य पूरे कीजिए। बुक में दिया गया है, रंगीन छपा हुआ शब्द है, इसमें से यानी चूहिया का क्या होगा? चूहिया अपने बिल में घुस गई, तो क में है चूहिया अपने बिल में घुस गई। नीचे खाली है, पीछे रह गया, पीछे रह गया। ठीक है। ख, बंदर केले खा रहा है। बंदर केले खा रहा है। खाली है, केले खा रही है, रही है। ग, ग में है छात्रा पढ़ाई कर रही है। छात्रा, छात्रा पढ़ाई कर रही है। छात्रा क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है, तो खाली है, खेल रहा है, खेल रहा है। घ, बालक गेंद से खेल रहा है। बालक क्या कर रहा है? बालक गेंद से खेल रहा है। यहाँ पे खाली है, चित्र बना रही है, चित्र बना रही है। अंगा, अंगा में है माली घास काट रहा है। माली घास काट रहा है। यहाँ पर खाली है, फूल चुन रही है, फूल चुन रही है। हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे कैसे लिखा गया? चूहिया अपने बिल में घुस गई, इसमें खाली जगह है, खाली जगह में हम क्या भरेंगे? पीछे रह गया, कौन पीछे रह गया? तो चूहा। कौन पीछे रह गया? चूहा पीछे रह गया। ठीक है। बंदर केले खा रहा है। कौन केला खा रहा है? बंदर। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? बंदरिया। क्या भरेंगे? बंदरिया।
ठीक है। बंदरिया केले खा रही है, ठीक है। छात्रा पढ़ाई कर रही है, छात्रा पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ पे छात्र खेल रहा है, क्या होगा? छात्र। क्या होगा? छात्र। बालक गेंद से खेल रहा है, बालक किससे खेल रहा है? गेंद से, तो यहाँ पर लिखाएगा बालिका। क्या है? बालिका। चित्र बना रही है, बालिका क्या कर रही है? चित्र बना रही है। माली घास काट रहा है, माली क्या कर रहा है? घास काट रहा है, तो मालिन, यहाँ पर क्या लिखाएगा? मालिन। क्या लिखाएगा? मालिन फूल चुन रही है, यही है। यहाँ पे लिंग बदलना है। यहाँ था चूहिया अपने बिल में घुस गई, चूहिया अपने बिल में घुस गई, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो गया? पुल्लिंग। चूहा पीछे पड़ गया, यहाँ पुल्लिंग क्या हो गया? चूहा पीछे पड़ गया। बंदर केले खा रहा है, बंदर क्या कर रहा है? केला खा रहा है, तो बंदरिया केले खा रही है। यहाँ पर बंदर पुल्लिंग है और बंदरिया स्त्रीलिंग है, तो बंदर का स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ? बंदरिया। चूहिया का पुल्लिंग शब्द क्या हुआ? चूहा। बंदर केले खा रहा है, पुल्लिंग है, तो बंदरिया केले खा रही है, स्त्रीलिंग है। छात्रा पढ़ाई कर रही है, छात्रा स्त्रीलिंग है, तो छात्र खेल रहा है, इसका छात्रा का पुल्लिंग क्या होगा? छात्र। बालक गेंद से खेल रहा है, बालक क्या से खेल रहा है? गेंद से, तो बालक का पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बालिका। बालक का स्त्रीलिंग शब्द बालिका चित्र बना रही है। माली यहाँ पर पुल्लिंग है, माली घास काट रहा है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मालिन। मालिन फूल चुन रही है, मालिन फूल चुन रही है। ठीक है बच्चों, इतना आप सब नोट करो, इसको अच्छे से पहले देखो और इसको समझो। चूहिया अपने बिल में घुस गई, चूहिया क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो चूहिया यहाँ पर स्त्रीलिंग है और चूहा क्या है? पुल्लिंग। चूहिया का पुल्लिंग शब्द चूहा है। बंदर क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बंदरिया। बंदर का स्त्रीलिंग क्या है? बंदरिया। छात्रा, छात्रा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो छात्रा का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? छात्र। छात्रा का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? छात्र। बालक यहाँ पर गेंद खेल रहा है, तो बालक क्या है? पुल्लिंग है, तो बालक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बालिका। बालिका चित्र बना रही है। माली, माली यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, माली घास काट रहा है, तो माली का पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मालिन। माली का स्त्रीलिंग शब्द मालिन होगा। तो ये सारे चीज को आप सब याद रखोगे, हम तो बहुत सारे बना चुके, लेकिन अब खुद से तुम लोग बनाओगे, इसको फिर से अपने रफ कॉपी पर लिखोगे। इसके आगे हम और बताते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें क्या दिया है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प पर सही का
चिन्ह लगाइए। इसमें क में क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो आते हैं हम, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? मोर, कुत्ता या गर्मी? मोर, कुत्ता, कुत्ता या फिर गर्मी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? मोर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? कुत्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? या फिर गर्मी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो देखो बच्चों, मोर पुल्लिंग होता है, इसलिए ये यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग नहीं है, उसके बारे में देना है। तो मोर क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए ये नहीं होगा। कुत्ता पुल्लिंग है, इसलिए ये भी नहीं होगा। गर्मी, गर्मी यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, इसलिए गर्मी सही है। ख, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? गौरैया, तोता या मैना? गौरैया, गौरैया, तोता या फिर मैना। ठीक है, तो ये गौरैया स्त्रीलिंग नहीं है या पुल्लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तोता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसमें से देखना है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो बच्चों, गौरैया, गौरैया स्त्रीलिंग होगा। तोता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो मैना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो मैना भी पुल्लिंग होगा। तोता, मैना भी स्त्रीलिंग होगा, गौरैया भी स्त्रीलिंग होगा। तोता यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए इसमें सही होगा न गौरैया सही है न मैना सही है। सही क्या है? तोता। सही क्या है? तोता। इसलिए तोता पर सभी चिन्ह लगाओगे। तोता पर सबको क्या करना है? चिन्ह लगाना है। तो इतना सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? मोर क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कुत्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? गर्मी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो बच्चों, मोर पुल्लिंग है, कुत्ता भी पुल्लिंग है, इसलिए न मोर होगा न कुत्ता होगा। क्या होगा? गर्मी होगा। क्या होगा? गर्मी। इसलिए गर्मी पर सही का निशान लगाओगे। ख, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है?
गौरैया स्त्रीलिंग है। तोता स्त्रीलिंग नहीं है। मैना स्त्रीलिंग है। इसलिए इसमें सही होगा तोता। तोता सही है। अब हम आते हैं, रेखा खींचकर पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग मिलाइए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र छपा हुआ है और चित्र के नीचे खाली जगह दिया गया है। इसमें से जैसे ये चित्र बना हुआ है, क्या चीज का? लड़की का। यहाँ पर बकरी का, यहाँ पर एक बूढ़े का, यहाँ पर एक औरत का, यहाँ पर सेठ है, यहाँ पर बुढ़िया है, यहाँ पर बकरा है, यहाँ पर लड़का है, यहाँ पे पिता है और यहाँ पे सेठानी। तो सबसे पहले इसमें दिया गया सेठ को सेठानी से मिला दिया गया है। तो यहाँ लड़की को किससे मिलाएंगे? लड़का से। दादा को दादी से, बकरा को बकरी से और पिता को माता से। अब तो समझ गए। तो सारे बच्चे इसको समझेंगे कि गृह कार्य में जो भी हम दिए, जो शब्द बना दिए वो सही है, जो नहीं बनाए हैं उसको खुद से बनाइएगा। और ध्यान में होना चाहिए कि कितना शब्द तुम लोग बनाए, कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में। और सारे बच्चे इसे ध्यान में रखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है और कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है। तो बच्चों, आज जितना चीज हम बताए लिंग के बारे में कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, लिंग क्या है, इसके बारे में, और स्त्रीलिंग शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द क्या है, तो ये सारे चीज को आप सब अभी जान गए। और ध्यान में रखना है कि लिंग पहचाने और लिंग को समझें। अगर माता है तो स्त्रीलिंग है, पिता है तो पुल्लिंग है, अगर घोड़ा है तो पुल्लिंग है, घोड़ी है तो स्त्रीलिंग है। इसलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सही जानकारी रखें, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। और जो भी चैप्टर यानी जो भी पाठ आज तक पढ़ चुके हो, उतना सारे को आप सभी ध्यान में रखेंगे और उसको आगे पढ़ने का कोशिश करेंगे, उसको याद करेंगे। जो भी होमवर्क मिला है उसको याद करेंगे, घर में बनाएंगे। और यही आज का इतना ही है। तो लिंग किसे कहते हैं सारे बच्चे जान चुके, लिंग के कितने भेद होते हैं ये भी जान चुके। अब अगले बार अगले क्लास में फिर बताएंगे। ठीक है बच्चों।